किताब कुरान में आप एक भी आयत नहीं दिखा सकते जो इंसानियत के खिलाफ है। मैं जानता हूं कई दुश्मन इस्लाम, क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम ने किताबें लिखी इस्लाम के खिलाफ, क्योंकि उन्हें इस्लाम का इल्म नहीं है। कुरान मजीद की एक भी आयत आप मुझे दिखा नहीं सकते जो इंसानियत के खिलाफ है। वो इंसानियत के बारे में ही कह रहा है। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि ऐसे कुर्दुकुलू की जो कुर्दुकुलू इंटरनेट पर वायरल हो रहा है वो कहीं ना कहीं समाज के लिए हानिकारक है। अफसोस ये है कि ट्विटर पर कुछ लोग इस कुर्दुकुलू का समर्थन कर रहे हैं। वो लोग लिख रहे हैं आई सपोर्ट वसीम रिजवी। ये सबसे अफसोस वाली बात है कि वसीम रिजवी का जो सगा भाई है वो कह रहा भाई मेरे अपने भाई से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा भाई जो गुमराह है, मेरे भाई को कोई सियासत पार्टी है जो सपोर्ट कर रही है। सोचिए उसका जो सगा भाई है वो ज्यादा अच्छा जानता होगा अपने भाई के बारे में, ये आप ज्यादा जानते होंगे। एक सगा भाई ने वीडियो रिलीज किया है और ये कहने की कोशिश की भाई मैं अपने भाई का सपोर्ट नहीं कर रहा, बट एक भीड़ है ऐसी जो उसको सपोर्ट कर रही है। खैर आज हम इस कुर्दुकुलू का पोस्टमार्टम करेंगे सबूत के साथ। एक्चुअल में इसने एक वीडियो रिलीज की, यानी इंटरव्यू दिया जी न्यूज को, और वहां इसने बताया कि एक्चुअल में 26 आयत को वो कुरान से इसलिए हटवाना चाहते हैं क्योंकि कुरान कहीं ना कहीं मुसलमानों को मोटिवेट करती है दूसरे इंसान से फर्क करने के लिए और दूसरे इंसान का कत्ल करने के लिए। पहले आप इसका वायरल इंटरव्यू देखिए। 26 आयतें ऐसी देखने को मिलती है जिससे इंसान में अलग होने की एक शिक्षा मिलती है कि तुम अलग हो और धर्मों से। तुम कत्ल करने के लिए तुमको छूट दी गई है, काफिरों का कत्ल कर दो। तो दोस्तों आपने ये इंटरव्यू देखा, यानी इस इंटरव्यू में इसने कहा कि जो मुस्लिम हैं वो इस कुरान की आयतों को पढ़ लेंगे वो कहीं ना कहीं दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करने लगेंगे और कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं किसी इंसान का कत्ल करने के लिए। इसने काफिर शब्द का यूज किया। मैं काफिर शब्द को कल भी एलिवेट कर चुका हूं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वहां जाकर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज सबूत के साथ बताऊंगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा काफिर है, क्योंकि काफिर का मतलब होता है एक्चुअल में सच को छुपाना, यानी सच का इनकार करना। हम सब बातें हैं, चाहे वो सुरेश हो, चाहे वो माइकल बेबन हो, चाहे वो मेरा कोई पंजाबी दोस्त हो, चाहे वो हिंदू दोस्त हो, चाहे मोहम्मद अरबाज हो, हम सबका ये बिलीफ है कि इस दुनिया को कोई चला रहा है तो वो एक पावर चला रही है। और जो इंसान ये मानता है किसी न किसी बिलीफ में इस दुनिया को सिर्फ एक पावर चला रही है, ना ही तो उस पावर को किसी ने पैदा किया है, जब पैदा नहीं किया तो वो ना ही पावर में मरेगी, और उस पावर के इज इक्वल टू कोई नहीं है। तो हम सब ईमान वाले हैं। और दूसरी बात सबूत के साथ मैं इसे आज नंगा करूंगा। ये कहता है कि कहीं ना कहीं कुरान जो है वो मुस्लिमों को सपोर्ट करता है और मुस्लिमों को और लोगों से फर्क करना सिखाता है। ये कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, क्योंकि कुरान ये कहती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी मैं पूरी कायनात का मालिक हूं। यानी वो सुप्रीम पावर क्या कह रही है कुरान में कि मैं पूरी कायनात का मालिक हूं। उसने ये नहीं कहा कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मुसलमीन। मुसलमीन शब्द नहीं आया है, आलमीन आया है, पहली बात। दूसरी बात, पूरी कुरान में सिर्फ जो शब्द है वो ये है ए ईमान वालों। क्या है? ए ईमान वालों। यानी एक पॉसिबिलिटीज है उस राकेश कुमार के लिए भी, उस मेरे हिंदू भाई के लिए, क्रिश्चियन के लिए, पंजाबी के लिए भी, जो ये बिलीफ रखता है कि इस पावर को सिर्फ इस दुनिया को सिर्फ एक पावर चला रही है, उसके लिए भी वो मैसेज है। मुसलमान नहीं आया, ये कुरान में ये लिखा हुआ नहीं आया कि ए मुसलमानों, ए मुसलमानों, ए मुसलमानों। क्या आया है? ए मोमिनो या फिर ए ईमान वालों। अब सोचो, मेरा दोस्त है जिसका नाम है तुम्हारे आकाश शर्मा, वो ये बिलीव करता है कि इस पूरी दुनिया को जो चला रहा है वो सिर्फ एक पावर चला रही है, दो पावर नहीं है। यानी उस पॉसिबिलिटीज उसके लिए भी है, वो मैसेज उसके लिए भी है। तीसरी चीज, कुरान में यह आता है कि आप अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। यानी अगर आपका पड़ोसी भूखा है तब आप पे नालत है, आपके लिए जो खाना वो हराम है। आप सोचो, अगर वो अल्लाह ये सुप्रीम पावर फर्क करती तो उसमें लिखा हुआ आता कि आपका पड़ोसी मुसलमान होना चाहिए। नहीं आया। क्या लिखा हुआ है? कि आपका पड़ोसी होने चाहिए। यहां कोई धर्म की बात नहीं करी ऊपर वाले ने। सोचिए, यानी वसीम रिजवी आपसे कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, कितने बड़े सच को छुपा रहा है। और मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि सच को छुपाने वाला ही काफिर होता है, और मैं सबूत के साथ बताऊंगा। अब आप इसको नाम से जो सोचते हो कि मुस्लिम है, और कल मैंने यही बताया था कि जो काफिर होता है वो एक्चुअल में कोई भी हो सकता है। आकाश शर्मा भी हो सकता है, मोहम्मद अरबाज भी हो सकता है, हरप्रीत भी हो सकता है, कोई माइकल बेबन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्योंकि जो बंदा अपने खुदा के मैसेज को छुपा रहा है या उसके मैसेज को इनकार कर रहा है वो एक्चुअल में काफिर होता है। और काफिर कोई गाली नहीं है, एक अरबिक शब्द है। अब सोचिए, ऊपर वाले ने क्या कहा
कि आपका पड़ोसी अगर भूखा है तो आप पे खाना हराम है। अब वो पड़ोसी कोई भी हो सकता है, चाहे वो पंजाबी हो सकता है, चाहे वो सिया हो सकता है, सुन्नी हो सकता है, देवबंदी हो सकता है, चाहे वो हिंदू हो सकता है, चाहे वो ईसाई, कोई भी हो सकता है। यानी कितना बड़ा मैसेज है ये इंसानियत के लिए। उसके बाद ऊपर वाला क्या कहता है कि आपकी 3 कंडीशन में नमाज कभी कबूल नहीं होगी। अगर आपने अपने माँ बाप का दिल दुखाया या फिर आपने अपने गुरु का दिल दिखाया। सोचिए, अगर मेरा नाम मोहम्मद रवाज है तो जाहिर मेरे माँ बाप मुस्लिम भी हो सकते हैं, बट अब ऐसा बहुत सारा माहौल है, बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे माहौल है कि मेरे पापा पता चला कि वो हिंदू है और माँ मेरी मुस्लिम है, तो यहाँ कोई धर्म की बात आई है? नहीं आई ना। साथ ही साथ सपोज करो मेरा गुरु है वो रामपाल हो सकता है, तो ऊपर वाला क्या कह रहा है, अगर आपने अपने गुरु का दिल दुखाया, ठीक है, या उनका दिल तोड़ा, तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। यहाँ कोई धर्म की बात है? नहीं है। साथ ही साथ अल्लाह क्या फरमा रहा है कि अगर आपके दिल में गुब्ज़ है तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। गुब्ज़ क्या होता है कि आप मन में किसी और के प्रति बुराई रखते हैं, आप अपने मन में किसी के प्रति जेलसी रखते हैं, आप अपने मन में किसी के प्रति नफरत रखते हैं, तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। आप सोचो, क्या उसने ये कहा कि कोई हिंदू है तो आप उसके प्रति नफरत रख सकते हो, कोई पंजाबी है तो उसके प्रति नफरत रख सकते हो? यानी ह्यूमैनिटी की बात आई है, वो कोई सा भी हो सकता है, यहां कोई धर्म की बात आई नहीं। साथ ही साथ अल्लाह फरमाता है कि जिसके मन में किना होता है उसकी नमाज कबूल नहीं होती है। किना क्या होता है? मन ही मन किसी को नुकसान पहुंचाना। सपोज करो मेरा पड़ोसी है और वो बहुत पैसे वाले हैं, वो चौधरी हैं, हिंदू धर्म से है, वो पैसे वाले हैं, चौधरी हैं। अब मैं मुस्लिम हूं और मैं मन ही मन उन्हें नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहा हूं, तो क्या मेरी नमाज कबूल होगी? अल्लाह कह रहा है हरगिज़ तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी, तुम जहन्नुम में जाओगे। सोचिए, अगर अल्लाह फर्क करता या सुप्रीम पावर फर्क करती तो वो ये कहती कि भाई मुस्लिम है तो ठीक है, अगर हिंदू है तो तुम्हारी नमाज कबूल हो जाएगी। नहीं, यानी ये सारी की सारी जो कुरान में बात आती है वो ह्यूमैनिटी के लिए आती है, इंसानियत के लिए आती है, आपको आईना दिखाने के लिए आती है। लेकिन ये जो लोग हैं आपको गुमराह कर रहे हैं। और दोस्तों, इसी के बाद इसका जो सगा भाई है उसकी मैं वीडियो दिखाऊंगा कि उसने इससे बिल्कुल किनारा कर लिया। पहले आप उसकी ये वीडियो देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक ऐलान कर रहा हूँ कि सैयद वसीम रिजवी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं उनका भाई हूँ छोटा, न मेरी माँ का है, न मेरे भाई का है, न मेरी बहन का, किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं है उनसे। वो पागल हो गए हैं, मजनून हो गए हैं, वो जो समझ में आते हैं वो करते हैं। ना वो नमाज ना रोज़ा कुछ करते नहीं, ना उनको दीन ना इस्लाम से कोई मतलब है, इसलिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं। जो दीन और इस्लाम से जुड़ा होता है उसके दिल में खौफ होता है, वो इस तरह की बातें बोल ही नहीं सकता। वो किसी के इशारों पे ये सब बातें बोल रहे हैं। कौन उनसे कहला रहा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, ये मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन बहरहाल मेरा उनसे ताल्लुकात 3 साल से कुछ नहीं है और मैं अपने घर में रहता हूँ। यहाँ से उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। कश्मीरी मोहल्ले से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना वो कश्मीरी मोहल्ले में आते हैं। कोई भी मोहल्ले वाला ये गवाही दे दे, खड़ा होकर कह दे कि वसीम रिजवी मेरे घर आते हैं या वसीम रिजवी कश्मीरी मोहल्ले आते हैं। मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, न मैं वसीम रिजवी से कोई ताल्लुक़ रखना चाहता हूँ, न मैं, न मेरी माँ, न मेरा भाई, न मेरी बहन, कोई ताल्लुकात रखना नहीं चाहता उनसे। हम लोगों ने सारा ताल्लुकात उनसे ख़त्म कर दिया। इतना बड़ा गुनाह है कबीरा उसको कहा जाए, उन्होंने अल्फाज बोले हैं। बहरहाल कुरान की हिफाजत तो अल्लाह करेगा, जो बेशक है उसने कहा है, इसका कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। उसमें से ना एक नुक्ता हटेगा, ना एक ज़बर हटेगा, ना ज़ेर हटेगा। बहरहाल कुरान पे हमले बहुत हुए हैं, पहले भी हुए हैं और आगे भी होंगे, लेकिन उसकी हिफाजत अल्लाह करता रहेगा। आमीन। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखी। इसी के बाद दोस्तों, जो जाकिर नाइक है उन्होंने भी ह्यूमैनिटी पर या इंसानियत पर बहुत बड़ा मैसेज दिया है। आप उनका ये वीडियो देख सकते हो। किताब कुरान में आप एक भी आयत नहीं दिखा सकते जो इंसानियत के खिलाफ है। मैं जानता हूं कई दुश्मन इस्लाम, क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम ने किताबें लिखी इस्लाम के खिलाफ, क्योंकि उन्हें इस्लाम का इल्म नहीं है। कुरान मजीद की एक भी आयत आप मुझे दिखा नहीं सकते जो इंसानियत के खिलाफ है। वो इंसानियत के बारे में कह रहा है।
तो दोस्तों आपने वीडियो देखी, यहां से आपको जज करना है और यहां से इस वीडियो को आपको हर एक उस इंसान तक पहुंचानी है जो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चनेबल करते हैं, आपसे प्रश्न पूछने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।